हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बच्चों इसे हम पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1, जिसमें हम सिर्फ प्रिपरेशन और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों विथ ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, ग्लूकोज इज़ द मोस्ट अबंडेंट शुगर। ठीक है, ग्लूकोज इज़ द मोस्ट नेचुरली अबंडेंट शुगर। एंड कहाँ पे पाई जाती है बच्चों ग्लूकोज, हमें कहाँ पर मिलती है? इट इज़ फाउंड इन ग्रेप्स, हनी एंड इन ह्यूमन ब्लड। तो बच्चों यहाँ पे हमें कहाँ पर हमारी जो नेचुरल हम कहते हैं कि जो ग्लूकोज है वो क्या है आपके पास मोस्ट अबंडेंट शुगर है नेचर में। तो बच्चों वो हमें कहाँ कहाँ मिलती है? इट इज़ फाउंड इन ग्रेप्स, इन हनी एंड इन ह्यूमन ब्लड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम ग्लूकोज फाइंड आउट होती है हमारे नेचर में। ओके तो बच्चों हमें जो बेसिकली हमें डिस्कस करना है दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के लिए बच्चों हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ लेबोरेटरी मेथड एंड देन सेकेंड मेथड इज़ कॉमर्शियल मेथड। ओके, फर्स्ट वी टॉक अबाउट लेबोरेटरी मेथड्स। ओके बच्चों, तो व्हाट इज़ लेबोरेटरी मेथड्स? ठीक है, लेबोरेटरी मेथड का मतलब क्या है बच्चों? लेबोरेटरी मेथड का मतलब है कि हम लैब में ग्लूकोज को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों लैब में ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सुक्रोज। ओके, सुक्रोज से बच्चों कैसे करेंगे? बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों सुक्रोज की, तो हमें टू प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन होते हैं। वन इज़ ग्लूकोज एंड अनदर इज़ फ्रक्टोज। बट बच्चों हमें यहाँ पे बात करनी है ओनली ग्लूकोज के बारे में। तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को फ्रक्टोज से क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेशन कैसे करनी है अभी बच्चों बात करेंगे, अभी सीखेंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पर सुक्रोज। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज? द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज इज़ C12H22O11। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सुक्रोज के लिए। अब हमें इसकी क्या करनी है? हमें करनी है हाइड्रोलिसिस। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस? इट इज़ द एडिशन ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम में बच्चों आप सल्फ्यूरिक एसिड भी हम यूज़ कर सकते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है बच्चों कि सिर्फ एक क्या होना चाहिए? एसिडिक मीडियम होना चाहिए वहाँ पर प्रेजेंट। तो आपके पास हाँ क्या हो जाएगी? हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज हो जाएगी। ठीक है, एंड ऑन हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉर्म्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बच्चों ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? सेम है, बट इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कैसे इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है हाउ वी कैन सेपरेट ग्लूकोज फ्रॉम फ्रक्टोज। तो बच्चों इसको कैसे सेपरेट करते हैं? देखो क्या करते हैं बच्चों, हम इनका एक मिक्सचर बना लेते हैं। ठीक है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्हें हम अल्कोहल में क्या करते हैं? अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, जब इसको हम कूलिंग करते हैं ना इस मिक्सचर को, तो हम अल्कोहल इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, वाइल कूलिंग अल्कोहल इज एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, तो बच्चों वहाँ पर उसको ऐड करने पर क्या होगा? बिकॉज glucose being insoluble in alcohol, that's why it crystallizes out first। तो बच्चों ये insoluble होती है, और जबकि हमारे पास फ्रक्टोज क्या होता है बच्चों? इट इज़ soluble in alcohol। तो बच्चों देखो फ्रक्टोज तो क्या हो जाएगा? उस सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, और जबकि जो ग्लूकोज है वो क्या रहेगी? रिमेन इनसॉल्युबल रहेगी। अगर बच्चों हमारे पास जो ग्लूकोज है इनसॉल्युबल रहेगी, तो हम क्या कर सकते हैं? उसे हम फिल्टर पेपर की हेल्प से उसे क्या कर सकते हैं? उसे सेपरेट कर सकते हैं ग्लूकोज को फ्रक्टोज से। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम क्रिस्टल्स ग्लूकोज के हम सेपरेट कर देते हैं बच्चों बाय फिल्ट्रेशन। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? फर्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज
एंड इज ऑल्सो नॉन एज डेक्सट्रोज। एल्डोहेक्सोज का मतलब क्या है बच्चों, देखो ये क्या है, हेक्सोज का मीनिंग होता है इट कंटेन 6 कार्बन, और एल्डो का मतलब है बच्चों कि ग्लूकोज के अंदर क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। एंड इज ऑल्सो नॉन एज डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का मीनिंग क्या है बच्चों, जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट कर देता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसे डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। एंड देन सेकेंड पॉइंट इज it is a monomer of many of the larger carbohydrates namely starch and cellulose। तो बच्चों ये ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये एक मोनोमर का काम करता है किसमें, स्टार्च और सेलुलोज में। स्टार्च किससे बनता है बच्चों, n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से, और सेलुलोज भी किससे बनता है बच्चों, n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से, जहाँ पर n का नंबर वेरी करता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, ग्लूकोज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ पर, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट वाज असाइन द स्ट्रक्चर गिवन अबव ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस, ठीक है। अब बच्चों कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी हम बात करेंगे इस तरीके से। देखो बच्चों CHOH4, यहाँ पे 4 क्या होते हैं, ये होते हैं बच्चों आपके पास सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। और एक क्या होता है बच्चों इसमें, एल्डिहाइड ग्रुप, तो CHO, एंड वन इज प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय CH2OH, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या हुआ, एक हमारे पास हुआ बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप, 4 हुए हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, और एक हुआ बच्चों हमारे पास प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। अब इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चों, डोंट वरी अबाउट दिस। एंड then next is its molecular formula was found to be C6H12O6, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो बच्चों हमें पता ही है क्या होता है, C6H12O6। एंड देन on prolonged heating with HI it forms N-hexane suggesting that all the 6 carbon atoms are linked in a straight chain। तो देखो बच्चों हमारे पास हम क्या कहते हैं कि ग्लूकोज में ना जो 6 कार्बन होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है। अब बच्चों किसी कंपाउंड में 6 कार्बन अगर प्रेजेंट है तो बच्चों वो ब्रांचिंग में भी हो सकते हैं, वो साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, बट वो स्ट्रेट चेन में ही है। वो हमें कैसे पता चलता है, जब हम उसे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करते हैं तो बच्चों वो क्या बना देता है, N-हेक्सेन बना देता है, और उसी से हमें पता चलता है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कितने कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में होते हैं बच्चों, 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं। तो देखो बच्चों इस तरीके से हम रिएक्शन देखते हैं, दिस इज ग्लूकोज एंड ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद हाइड्रोजन आयोडाइड देन फॉर्मेशन ऑफ N-हेक्सेन विल टेक्स प्लेस। तो बच्चों यही रिएक्शन, इसी रिएक्शन से हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में क्या होते हैं, 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट हमने क्या कहा बच्चों, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO ग्रुप, तो उसका हमें कैसे पता चलता है। तो बच्चों ये भी एल्डिहाइड वाली रिएक्शन शो करता है और उसी से हमें कन्फर्मेशन होती है कि 1 एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म एन ऑक्साइम and adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrin, ठीक है। तो बच्चों जब ये ऑक्साइम से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन बनाता है, और हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करता है तो ये साइनोहाइड्रीन बनाता है, ठीक है। एंड दीज रिएक्शन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। अब बच्चों एल्डिहाइड भी क्या है, हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप ही होता है CHO, ठीक है। अब देखो बच्चों इसकी इस तरीके से हम रिएक्शन स्टडी करते हैं। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओके स्टूडेंट्स। एंड देन ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, देखो बच्चों NH2OH, अमाइन क्या होता है NH3, अमोनिया क्या होता है NH3, उसके बच्चों एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, रिप्लेस कर दो आप OH से, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, हाइड्रोक्सिल अमाइन हमारे पास बन जाता है, ठीक है। तो इसके जब हम इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो बच्चों ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप वाला पार्ट है ओनली वो ही रिएक्ट करता है बच्चों। देखो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, ठीक है। ये वाले पार्ट्स तो बच्चों यहाँ पर सेम है। अब इस वाले पार्ट ने क्या किया, इसके साथ रिएक्ट किया। तो बच्चों जितने भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, ऑक्साइम की फॉर्मेशन करते हैं,
ठीक है। तो इस रिएक्शन से कंफर्म हो जाता है हमारे पास कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन नेक्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हम लिखेंगे एंड इसकी रिएक्शन करवाएंगे बच्चों हाइड्रोजन साइनाइड से। तो इस केस में भी क्या होता है बच्चों, आपके पास हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, वो रिएक्ट करता है, वो क्या बनाता है, साइनोहाइड्रीन। ठीक है, CHCN, यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, OH। ओके, और ये हमारे पास क्या बन गया बच्चों, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ठीक है, अगेन इट कन्फर्म्स दैट द प्रेजेंस ऑफ वन एल्डिहाइडिक ग्रुप इन ग्लूकोज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट glucose gets oxidized to 6-carbon carboxylic acid gluconic acid on reaction with a mild oxidizing agent like bromine water, and this indicates that the carbonyl group is present as an aldehyde group। अब बच्चों हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ग्लूकोज की रिएक्शन करें, तो बच्चों जिसका एल्डिहाइडिक वाला ग्रुप होता है ना, CHO पार्ट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है COOH में। ठीक है, तो अगेन वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरीके से CHO किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास COOH में कन्वर्ट हो गया है, और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्लूकोनिक एसिड। तो ये भी अगेन हमें कन्फर्मेशन करता है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमें रिएक्शंस के साथ हमें पता चलता है। अब देखो बच्चों, अगर हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ किया तो सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप किस में चेंज हुआ, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। बट अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, लाइक नाइट्रिक एसिड, तो बच्चों ग्लूकोज भी और ग्लूकोनिक एसिड भी, ठीक है, वो दोनों ही क्या बनाते हैं बच्चों, बोथ यील्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड उस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम क्या है बच्चों, सैकरिक एसिड, and this indicates the presence of a primary alcoholic group in glucose। देखो बच्चों, वो भी डिस्कस करते हैं वो कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर लेके चलते हैं ग्लूकोज। ओके स्टूडेंट्स, ग्लूकोज को हमने रिएक्ट करवाया, उसकी ऑक्सीडेशन करवाई, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों देखो CHO पार्ट तो कन्वर्ट होता ही है COOH में, उसके साथ साथ हमारे पास जो CH2OH वाला पार्ट है वो भी किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, COOH में। जबकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप वाला पार्ट कन्वर्ट हो रहा था, CHO वाला, और जबकि नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में बच्चों आपके पास जो प्राइमरी अल्कोहलिक वाला जो हमारे पास ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सैकरिक एसिड हम इसे बोलते हैं। ठीक है, और जब हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया था तब हमारे पास क्या बनता था बच्चों, ग्लूकोनिक एसिड हमारे पास बनता था। ग्लूकोनिक एसिड में क्या था, एक COH ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक है, और नीचे बच्चों प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एज इट इज़ प्रेजेंट था। अगर हम ग्लूकोनिक एसिड की भी ऑक्सीडेशन कर दें बच्चों नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों हम इसी के बिहाफ पर हम स्टडी कर रहे हैं कुछ MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूकोज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम, फर्स्ट फ्रॉम सुक्रोज, सेकंड केन शुगर, एंड थर्ड बोथ A and B, एंड फोर्थ स्टार्च। तो बच्चों सोचो, इसका हमने डायरेक्ट क्वेश्चन किया है, वेरी गुड, इट्स ऑब्वियसली स्टार्च। ठीक है, ग्लूकोज इज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्टार्च, हाउएवर इन लैब्स इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम सुक्रोज। ठीक है, और वी कैन से दैट ऑल्सो केन शुगर। ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूसेस फर्स्ट ग्लूकोज, सेकेंड फ्रक्टोज, एंड थर्ड बोथ A and B, एंड लास्ट माल्टोज। तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो हमारे पास, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा, C, बोथ A and B। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शुगर। इसमें से कौन सा शुगर नहीं है बच्चों, हमें ये बताना है। फर्स्ट सुक्रोज,
ये तो शुगर होता है। सेकंड ग्लूकोज, ये भी शुगर होता है। थर्ड फ्रक्टोज, ये भी शुगर होता है। एंड फोर्थ सेलुलोज, तो बच्चों ये शुगर नहीं होता, ठीक है, आंसर इज फोर्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने बात की बच्चों स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, स्ट्रक्चर जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और अभी हम इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।